what do you think, what is the main reason behind their hormonal imbalance? ओके, सो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जितनी भी मेरी क्लाइंट्स हैं, मेजॉरिटी उनके जो न्यूट्रिशन है ना, उसमें हेल्दी फैट और प्रोटीन का कमी रहती है, एंड दैट इज़ द मेन हीरो इन हार्मोन. और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन तो एज करेगी ही करेगी, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ अगेन अनदर रीज़न जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है. हार्मोनल इम्बैलेंस कईयों में स्ट्रेस की वजह से भी होता है, ये भी मैंने नोटिस किया. लाइक सम लेडीज दे आर नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप, राइट, और मे बी दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर लाइव्स, मे बी दे आर नॉट हैप्पी विद द करियर इम्प्रूवमेंट, है ना, ग्रोथ. सो ऐसी सिचुएशन में भी उनको मैं कोप अप करना सिखाती हूँ कि किस तरह से आप अलग अलग तरह की टेक्निक स्ट्रैटेजीज अपना सकती हैं जिससे आप हार्मोन अपना बैलेंस करें. क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के. चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर. आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब. टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू. हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी. आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो उतनी ही पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर कोमलदीप कौर, जो कि ह्यूमन बिहेवियरल एक्सपर्ट है और सर्टिफाइड हेल्थ कोच भी हैं. तो आज के इस पूरे पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं स्किन एजिंग के बारे में, और जो एंटी एजेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप आजकल बहुत सारी टीवी एड्स भी देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे एड्स देखते हैं, सेरम की हो या फिर एंटी एजिंग क्रीम की हो. तो क्या ये सब जो क्रीम्स होती है, जो सप्लीमेंट्स होती है, क्या कहीं ना कहीं हमारे स्किन इश्यूज से रिलेटेड है? क्या कहीं ना कहीं हमारे स्किन को अफेक्ट करती है? इस चीज़ के बारे में और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशनल टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं, तो इस पॉडकास्ट के एंड तक ज़रूर बने रहें. हेलो डॉक्टर, वी वेलकम यू एट टीवीटी प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच. सो डॉक्टर कोमलदीप, आज वी हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, तो हमने ये देखा है कि आप डिफरेंट मोडालिटीज़ में हैं, राइट? एज इफ़ आई टॉक अबाउट आयुर्वेदा और कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एक्सेट्रा, सो यू आर इनटू डिफरेंट मोडालिटीज़, Right. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डिड योर जर्नी बिगिन? प्लीज टेल अस. Okay. So actually, during my pregnancy in 2016, I actually got a lot of melasma and hyperpigmentation all over my face. So that was the time that I was completely devastated. I was in a situation where I felt that maybe I have to do something about it. And as soon as my daughter was born, I was like, okay, I have to do something about it. So I directly went to dermatologist. और मैंने उनको बोला कि जो मर्जी करो, मुझे कुछ भी दवाई दो, लेकिन आई वॉन्ट टू फिक्स इट. लाइक माई फेस इज कम्प्लीटली फुल ऑफ these black spots. So no matter what, I was desperate to fix it. So I tried everything like for a couple of months, and it didn't help at all, and that frustrated me further. So like my father, he was a Ayurvedic in Ayurvedic approach. And my Mamu Dadu, he was also Ayurvedic doctor. My Nanu was an Ayurvedic doctor. So I was the third generation, and that was the time that I decided that, okay, I will take control of, my health. No matter what, I have to find solution for this. So I dived deep into Ayurveda, and I started looking, okay, how food, acts as a medicine, how your eating habits can actually change your health and your skin from inside out, right? And that was the time that I started, practicing Ayurveda back in 2016. So I did that for like couple of months for consistently like 7 or 8 months, and my face was completely back to normal again. So I was very happy about it, and that was the time I decided that, okay, I have to do something for the
common women, right? Those who struggle, those who keep on spending lots and lots of money, and they do not get any solution, right? So I wanted to, find something for them where they can actually, start everything from the kitchen itself, and with the help of food, with the help of science of Ayurveda, I actually invented so many skin rituals for the different skin types. And I also, understood food, because after that, I did certification of health coach also, in order to understand it more better, yeah, from perspective of science of nutrition. So I started studying different foods, that how, that stack of spices can actually help me, how that, fruits and vegetables, protein, it can help me, right? So I actually studied about it in great depth, and this is how later on I was inspired to do my certification, in health coaching. And I started my, this journey of being an entrepreneur from here. And it was a beautiful journey since then. Nice. And ma'am, further, if we move on, so like as you can see, I'm having the pigmentation over my upper lips and my lower lips, right? So can you tell us a remedy that is in Ayurveda to stop this all kind of stuff? Yeah, okay. So there are so many ingredients that actually help in, getting rid these marks or, melasma, but it actually depends on your skin type and finding out the root cause behind it. Like why exactly it is happening. Is it inflammation? Is it, gut health? Is it your hormonal imbalance, or is it something else? And the remedy also depends on that, because it's not just about, applying something on your face. It's actually about eating along also. That is why we see that say that you have to, glow from inside out, right? This happens only when you have the right food, you have the right skin rituals, you have the right exercise regime, you have the right sleeping schedule, everything, right? So I, as a certified health coach, I learned that we actually, as a human being, have to work upon all these 6 pillars of, health, if we really want to improve our health from each perspective. Like you have to work not just on your nutrition, you have to work on your sleeping schedule, you have to work on how you eat, and further we will be discussing about it, how, like, and why it is important to do that, right? And it also matters that whether you are stressed or you are in rest, right? It also matters how's your environment, the food around you, the people around you, what kind of choices they make in their daily lives, right? Exactly. Do they start running and go for ice cream with after every meal and sugar, or something which is healthy, right? As per their skin needs, as per their health needs. So in today's era, it is very, very important basically to understand the value of right food, to understand the value of right sleeping schedule, to understand that how we can actually manage our stress, because stress is something we cannot eliminate, right? But we can definitely manage that. We can definitely improve our eating habits. We can definitely improve the way we eat, so that we get better nutrient absorption. We can do that, and this is very much in our hands. Because I remember, like when all the aunties used to give me a lot of stress, asking me questions. Oh, क्या हो गया तेरे फेस पे, ये इतना खराब कैसे हो गया, इसको ठीक कर. And I was like, how can I fix that? Like dermatologist भी नहीं कर पाया, तो मैं कैसे कर सकती हूँ ये? And that was the time when I realized that actually, after studying Ayurveda, that actually I can, I was in a dilemma that maybe I cannot. I cannot fix that. It is in the hands of dermatologists. It is something which is out of my reach. But when I became determined that no matter what, I will do it, and that was the time when I actually got results. And believe me, ladies, whoever is facing these issues, trust me, it's all in your spices stack. It's all in your kitchen. It's all in the meals that you are having on regular basis, and you can actually cure no matter whatever health issue you have. This is the power of Ayurveda, and I have actually observed that and actually analyzed so many clients, और मैंने ये देखा है अपने clients में
कि कोई भी चीज उनके ऊपर असर नहीं कर रही थी, एंड दे हैड काइंड ऑफ गिवन अपॉन देमसेल्व्स कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं इसको ठीक कर ही नहीं पाऊंगी. So they wanted a solution and I gave them that solution. And they got results, definitely. Exactly. और मैम जैसे कि हम देखते हैं ना, मतलब जो हमारे दादी नानी के नुस्खे होते हैं तो उसमें से एक है दही बेसन वाला, राइट? अब हम लोग ये सोचते हैं कि जो दही बेसन है ये हर एक स्किन टाइप पे चल जाएगा. So is it correct? No, it is not correct, because see, dahi is something which actually makes your skin dry. So it is very much recommended for a person like who has oily skin, and maybe to some extent who has combination skin, but someone who already have dry skin and putting or something more the kind of product which is actually drying out the skin. और मे बी यूजिंग दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, जिससे कि नॉर्मली मतलब जब मैं टीनेजर भी होती थी तो मेरा भी एक सोच होती थी कि ओके आई विल नॉट अप्लाई एनीथिंग ऑन माई फेस बिकॉज मैं काली लगूंगी, right? That was my thought process when I was like back in my 20s, right? और मॉइस्चराइज करती ही नहीं थी अपने फेस को, लगता था कि हाँ ये तो ज़रूरी नहीं है, ये तो चल जाएगा इसके बगैर. बट later on you see the side effects of that if you keep on कीपिंग योर स्किन ड्राई, तो आपका स्किन जो है ना अल्टीमेटली उसका एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है. सो योर स्किन एक्चुअली नीड्स न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो एंड इनसाइड ऑल्सो. सो आई वुड से कि आप जो भी स्किन रिचुअल कर रही हैं, इट डिपेंड्स कि वो आपके ऊपर सूट करेगा कि नहीं, राइट? जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, कोकोनट ऑयल है. दैट इज सच अ ब्यूटिफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि आपके सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को ना आपके डीपर लेयर्स तक लेके जाता है स्किन के. लेकिन समवन हु इज हैविंग एक्ने एंड वो भी पस वाले एक्ने हैं उनको, तो उनके ऊपर वो चीज़ बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी. उनके शायद हो सकता है कि एग्रेवेट कर जाए, बिकॉज इट एक्चुअली डिपेंड्स वेदर इट इज़ लाइक द टीनेज वाले एक्ने और इज इट लाइक द अडल्ट एक्ने, hormonal imbalance वाले एक्ने, राइट? सो बोथ द केसेस वेरी. सो क्लाइंट, इसीलिए हम पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देते हैं. दैट इज वाई लाइक वी वर्क, दैट इज वाई आई एम सो पैशनेट अबाउट इट, बिकॉज आपको कहीं पे भी जाके सिर्फ खाली चीज़ें फेस पे लगानी नहीं है, आपको वो अंदर से अपने आप को क्योर करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो डॉक्टर अब हम बात करें तो हम लोग ये देखते हैं अब जो हमारी ये यूथ है ये ना अपने एज से पहले ही मतलब ज़्यादा बड़ी दिखने लग जाती है, राइट? एंड देन ये लोग क्या करते हैं कि एंटी एजिंग सेरम्स या फिर क्रीम्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम पिलग्रिम का आजकल सबसे ज़्यादा एग्जांपल देख रहे हैं, राइट? तो ये क्रीम्स यूज़ करना और जैसे ये सेरम्स हो गए, बोटॉक्स हो गए, क्या ये सब यूज़ करना हमारे स्किन के लिए हेल्दी है? देखिए, जिस भी चीज़ में केमिकल है, ऑब्वियसली अगर आप केमिकल अपने स्किन में डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट तो होगा ही. दैट्स वेरी ऑब्वियस, ये हम सबको पता है. लेकिन हम ना अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, है ना? जैसे चोर घर में घुस रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन चलो ठीक है घुस गया, कोई बात नहीं, क्या ही ले जाएगा, क्या ही है हमारे पास. बिकॉज दे ऑलरेडी आर लिविंग अ लाइफ वेयर दे आर नॉट एक्चुअली गिविंग इम्पोर्टेंस टू हेल्थ. और उनको लगता है कि क्विक फिक्सेस जो है ना हम वो कर लें, जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाए. इवन आई ऑब्जर्व लाइक वेन एवर आई गेट मैसेजेस ऑन माई इंस्टाग्राम, सो whether it's youthful girls, whether it's like थोड़े mature ladies, the very first question they ask is which product do you use? So I tell them that it actually is not about which product I use. It is actually about that how I have worked upon all the 6 pillars of health. राइट? कैसे मैंने अपना स्लीपिंग स्केड्यूल ठीक किया, कैसे मैंने वो जो नेचर का वॉच है ना, सर्केडियम रिदम, जो मुझे पता है कि वो मुझे कहता है कि मेलाटोनिन जो है वो 9 बजे रिलीज हो जाएगा, राइट? 10 से लेके 2 बजे का टाइम जो है सबसे ज़्यादा क्वालिटी स्लीप आपको मिलती है. क्वालिटी स्लीप का मतलब है कि उस टाइम के आपके बॉडी का जितना भी सेलुलर डैमेज हुआ है ना, वो सारा रिपेयर उस टाइम पे होगा. उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रेस्ट मोड में बॉडी होती है. तो आपका जो एक नेचुरल तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोफेजी, राइट? सो ऑटोफेजी में आपके जितने भी डेड सेल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं और जितने भी फ्रेश सेल्स हैं वो वहीं पे दोबारा से रीजनरेट होते हैं. सो दैट प्रोसेस कैन हैपन ओनली इफ़ यू हैव स्लीप एट दैट पर्टिकुलर टाइम. लेकिन आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको तो नेटफ्लिक्स देखना है, उनको 1-2 बजे तो उनका मतलब दिन शुरू होता है.
I would say. Some of the people, some of the youthful girls, boys, they come back at 4 a.m. in the morning, right, from parties and all. So ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि आपको नेचर की क्लॉक के हिसाब से काम करना पड़ेगा. अगर आप नेचर की क्लॉक के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी उस तरह से काम नहीं कर पाएगी, राइट. अब आपको पता है कि आयुर्वेदा कि जो क्लॉक है उसमें आपका पूरा का पूरा जो दिनचर्या जिसको हम कहते हैं, रूटीन कहते हैं, राइट, वो पूरे 24 घंटों को ऑलमोस्ट 6 पीरियड्स में बांटा गया. हर पीरियड 4-4 घंटे का है, राइट. सो आपका कफ टाइम, आपका पित्त टाइम, राइट, ये सारे दोष जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका वात टाइम. सो कौन से टाइम पे आपको क्या करना है उसकी नॉलेज होना और उसके अकॉर्डिंगली, जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे ना मम्मियाँ या दादियाँ कि जल्दी उठा करो. वो किस लिए बोलते थे? क्योंकि वो वात का जो टाइम है आपका 2 बजे से लेके 6 AM तक का, उससे पहले 6 बजे से चाहे 15 मिनट पहले भी आप उठ जाएंगी तो आपकी जो बॉडी है ना उस टाइम पे सबसे ज़्यादा लाइट होती है और आप फिर हैवियर नहीं फील करोगे. यू विल नॉट फील ग्रॉगी. और आप देखना अगर आप 6 बजे से बाद में उठते हो तो यू विल फील हैवी, यू विल फील ग्रॉगी और आपको ज़्यादा सो के भी लगेगा कि जैसे मेरी नींद पूरी नहीं हुई. और स्किन जो है वो अच्छे से रिपेयर हो नहीं पा रही. तो एंटी एजिंग का जो फॉर्मूला वो यूज़ करना चाहते हैं वो इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कुछ भी फेस पे अप्लाई कर लिया तो उससे ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इज द सेलुलर डैमेज और सेलुलर न्यूट्रिशन पहुँच नहीं रहा. ना फाइबर अंदर जा रहा है जिसने बॉडी में आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है. जैसे खाना खाते वक्त हम चू करते हैं तो दांत हमारे काम करते हैं उसको चबाने में, उसी तरह से पेट में जो फाइबर है वो दांत का काम करता है. तो अगर फाइबर होगा ही नहीं, राइट, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस इज द ओनली न्यूट्रिएंट जिसका बिल्कुल भी उसमें कैलोरी नहीं है, राइट. So see how interesting it is, right? कि किसी में बिल्कुल कैलोरी ना होना और वो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है बॉडी में, आपके बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, राइट. सो वो अपनाना ज़रूरी है, उसको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है. तो बाहर का फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड, इसको छोड़ना पड़ेगा, राइट, और राइट न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि लोग मतलब जो आजकल हम यूथ हैं हम लोग पार्टीज़ में ज़्यादा जाते हैं एंड व्हाट वी हैव इज़ द मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ आवर्स, दैट इज़ जंक फूड, राइट. एंड हम में से बहुत सी जो यूथ है वो लोग ड्रिंक भी करती है. बट क्या ड्रिंकिंग एक्चुअल में हमारी स्किन को मतलब ख़राब करती है? येस, डेफिनेटली. इट एक्चुअली फास्टन्स योर एजिंग प्रोसेस. तो अगर आप अल्कोहल ले रही हैं तब भी आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो बढ़ा रहा है. So everything that you are eating, right, if it's processed, अगर वो, क्योंकि मैं आपको सीधा सा सिंपल एग्जांपल देती हूँ. गाड़ी है, राइट, गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल या डीजल लगता है, राइट. Exactly. और अगर आप उस गाड़ी में केरोसिन ऑयल डालती जाएंगी तो क्या वो चलेगी? वो खराब हो जाएगी. सिमिलरली इट्स आवर बॉडी इज ऑल्सो लाइक दैट कार. सो उसे चाहिए न्यूट्रिशन. उसको नहीं समझ में आता आप एप्पल खा रही हैं या आप ब्रोकली खा रही हैं या आप बर्गर खा रही हैं, पिज़्ज़ा खा रही हैं. उसको सिर्फ लैंग्वेज समझ आती है न्यूट्रिशन की. सो इफ़ यू आर हैविंग लाइक लॉट ऑफ कार्ब्स, क्योंकि नोटिस में ये भी आता है कि लाइक जितने भी जो बाहर के फूड्स होते हैं, राइट, उसमें एक तो कार्ब्स की मात्रा और वो भी सिंपल कार्ब्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि एक लॉजिक मैं बताती हूँ आपको कि दैट बेसिकली बिकम्स अ रीज़न जिस वजह से उन बच्चों को दोबारा भूख भी लगती है, उनका क्रेविंग का साइकिल ख़त्म ही नहीं होता है, राइट. दैट क्रेविंग ऑफ साइकिल ऑफ क्रेविंग ना, दैट कीप्स ऑन गोइंग, दैट्स द रीज़न. और वो क्यों होता है? क्योंकि आपने खाया वो बर्गर, राइट, उसमें आलू की टिक्की भरी हुई थी, उसमें वो बन था जिसका ग्लाइमेसिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है, और दोनों चीज़ें ही आपका ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक करने वाली हैं. ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होगा तो उससे क्या होगा? इंसुलिन रेजिस्ट होगा. इंसुलिन रेजिस्ट होगा तो वो आपका ग्राफ ऐसे 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 क्रेविंग्स का. सो एकदम से लगा हाँ चॉकलेट खाई, बहुत मज़ा आया यार, बड़ी यम्मी थी, पेट भर गया, और आधे घंटे बाद फिर से भूख. दिस इज हैपनिंग एग्जैक्टली इन एवरीडे लाइफ. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को बंद करना है तो हमें सिंपल कार्ब्स की बजाय कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को लेना ही होगा. दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज साइंटिफिकली जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो आपको हाई सैटिस्फैक्शन लेवल देती हैं. आप वो खाएंगी, होल ग्रेन्स हैं, राइट,
वो आप खाएंगी तो उससे आपका पेट ज्यादा लंबे समय तक भरा रहेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेकेंडली, जब आपने पार्टी की बात करी है तो मुझे एक ध्यान में आता है कि जो यूथ है वो ये तो बर्गर पिज्जा तो खा लेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फैट्स दे थिंक दैट अगर मैंने देसी घी खा लिया मैं तो मोटी हो जाऊंगी. Exactly. Right? But they don't understand कि healthy fats are actually required for the hormone production. And देसी घी अगर घर का है तो उससे better कुछ है ही नहीं है. That is a pure source of healthy fat which is required for your hormone production. और अगर आपके hormones body बना ही नहीं पा रहा तो hormones imbalance तो होना ही होना है. राइट अगर आप प्रोटीन ले ही नहीं रही हैं जो कि आपके हार्मोन को सपोर्ट करने वाला है तो वो कैसे हेल्प करेगा. आपकी प्लेट में आपको ज्यादातर कार्ब्स दिखेंगे, आपकी प्लेट में आपको शुगर दिखेगी जो कि आपके एजिंग प्रोसेस को हाई करने वाली है. सो हर जो फूड है वो कन्वर्ट होता है डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि आपके कार्ब्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं बॉडी में जाके ग्लूकोज. शुगर भी ग्लूकोज का ही फॉर्म है. राइट प्रोटीन आप खाते हैं वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है. फैट आप खाती हैं तो वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है. तो अगर आप हर चीज ऐसी ही खाती जाएंगी जो कि अंदर जाके बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली है, और उसमें भी आप ऐसी चीजें खा रही हैं जो कि आपको कुछ टाइम के लिए सेटिस्फैक्शन देंगी लेकिन वो आपको एम्प्टी कैलोरीज दे रही हैं. वो जो आपने मे बी बिस्किट खाया, रस खाया सुबह ऑफिस या कॉलेज जाते जाते, वो आपको न्यूट्रिशन तो कोई दे नहीं रहा. इट्स जस्ट गिविंग यू एम्प्टी कैलोरीज. एंड दिस इज व्हाट द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन टॉक्स अबाउट कि आपके हेल्थ पिलर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज दैट वेदर यू आर हैविंग एम्प्टी कैलोरीज or you are having something which is giving you nutrition. That is very very important. तो अगर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं जा रहा तो वो काम नहीं कर पाएगी. जो फंक्शन ऑटोमेटिक है, जैसे बॉडी का होमोस्टेटस एक बॉडी को बैलेंस रखने का ऑटोमेटिक तरीका है, अगर उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा तो वो कैसे बैलेंस रख पाएगा, क्योंकि जो उसको वो सिस्टम के लिए चाहिए चीजें वो तो उसे मिल ही नहीं रही. सो डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच ट्रू कि वो सारी जो चीज़ें हैं एक कारण बन रही हैं आज के यूथ में. सो इफ़ अ वुमेन लाइक मी हु इज़ इन 40s और उनके मान लो स्टूडेंट्स हैं या कुछ है जो उनके 20s में हैं, तो वो बहुत मेच्योर लगते हैं एज कम्पेयर टू हाउ वी यूज्ड टू लुक इन आवर 20s. Exactly. That's the thing. And ma'am, we have gone through a profile. So what we have seen is कि you heal hormones on natural basis, right? लेकिन जब आपके पास आपकी women clients आती होंगी, so what do you think? What is the main reason behind their hormonal imbalance? ओके सो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जितनी भी मेरी क्लाइंट्स हैं मेजॉरिटी उनके जो न्यूट्रिशन है ना उसमें हेल्दी फैट और प्रोटीन का कमी रहती है. एंड दैट इज़ द मेन हीरो इन हार्मोन स्टोरी. मैं आपको ये कहना चाहूँगी, हार्मोन्स की स्टोरी में अगर कोई मेन लीड हीरो है वो है हेल्दी फैट्स. तो अगर आप घी नहीं खा रही हैं, अगर आप वो डिफरेंट टाइप की पंपकिन सीड्स नहीं खा रही हैं, अगर आपने कभी चिया सीड्स का कंजम्पशन नहीं किया है अपनी लाइफ में, अगर आप वो प्रोटीन का डिफरेंट फॉर्म नहीं खा रही हैं, राइट, तो आपका स्किन जो है वो यूथफुल रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको यूथफुल रहने के लिए यही चीज़ें चाहिए, राइट. उसको वो न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, उसको वो हेल्दी फैट चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए जिससे उसके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे. और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन तो एज करेगी ही करेगी, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ अगेन अनदर रीज़न जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है. सो इट इज़ अगेन अ विशियस साइकिल. It is all related with the kind of choices that you make, right? Hormonal imbalance कईयों में stress की वजह से भी होता है, ये भी मैंने notice किया. Like some ladies, they are not happy with the relationship, right? Or maybe they are not able to manage their lives. Maybe they are not happy with their career improvement, है ना, growth. So ऐसी सिचुएशन में भी उनको मैं कोप अप करना सिखाती हूँ कि किस तरह से आप अलग अलग तरह की टेक्निक स्ट्रैटेजीज अपना सकती हैं जिससे आप हार्मोन अपना बैलेंस करें. तो अगर आपको हार्मोन बैलेंस करना है
तो मैं ज़्यादातर क्लाइंट के ना सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करती हूँ, मैं उनके लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी फोकस करती हूँ, राइट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, राइट. एंड देन आई ट्राई टू फोकस दैट दे कैन एक्चुअली रिलीज ऑल देयर इमोशंस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से आपका नर्वस सिस्टम काम होगा, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसमें आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स नेचुरली रिलीज कर पाता है. तो उन सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कनेक्शन है, राइट. सो वो सब की सब चीज़ें ओवरऑल चलती रहती हैं साथ में, और तभी आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे हील कर पाती है. सो इट इज़ नॉट अबाउट एक्चुअली डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली. It is actually about adopting some small habits and doing it consistently. ये बहुत important है. अगर आप उस चीज़ को consistently कर रहे हो तो definitely you will get results. So let's say if you are having early एम्प्टी स्टमक अपना कोई ड्रिंक ले रहे हैं, मान लीजिए आप कच्ची हल्दी ले रहे हैं, साथ में सिनेमन ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा. सिनेमन एक्चुअली हेल्प्स इन गेटिंग रेड ऑफ पिगमेंटेशन, सो इट विल शो द रिजल्ट्स, राइट. बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल योर बॉडी टाइप, कि आपकी पित्त टाइप है. अगर आपके ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है बॉडी में, एक्ने बहुत ज़्यादा हो रही है, रेडनेस बहुत ज़्यादा है, शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, एकदम से आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं, सो इन दैट केस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप बॉडी को और भी ज़्यादा गर्म चीज़ें दोगे तो उसका प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाएगी, राइट. सो उस सिचुएशन में बॉडी को काम करना बहुत ज़रूरी होता है. तो उसमें कुछ टेक्निक सिखाई जाती हैं, जैसे कि राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, राइट. तो राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, आप वहीं से ब्रीथ करिए, वहीं से ही राइट से ही आउट कर रहे हैं, तो उससे आप काम होती हैं, आपका बॉडी को वो कूलिंग इफेक्ट देता है. सो सच टेक्निक्स आर देयर. Then I'm also applying some of the acupressure techniques which I'm recently studying about. So acupressure techniques भी मैं उनको बताती हूँ, जिससे वो naturally अपनी बॉडी को एवरीडे बेसिस पे वो स्मॉल हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करके उसको बेटर कर सकती है, राइट. अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर कर सकती है कुछ आसन करके, जैसे कि मल आसन हो गया. पुराने ज़माने में क्या होता था कि इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स यूज़ होती थी. So generally, girls they used to do that mal lesson very often, right? लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि वो वेस्टर्नाइज सिस्टम आ गया है सारा, so अब उनको वो कह के करवाना पड़ता है. लेकिन that one single small habit actually can keep your hormones in balance if you do it for lifetime, actually can keep your reproductive health good and it will give you long term glow. इतने फायदे हैं उसके, राइट. एंड डॉक्टर, जैसे भी आपने चिया सीड्स मेंशन करी थी, राइट, सो उससे ना मतलब मेरे माइंड में एक इमेज बन गई उर्फी जावेद की, जो आजकल हम इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि उनके वायरल चिया सीड मास्क का, राइट. तो मतलब जो चिया सीड्स मास्क है, क्या ये हर एक स्किन टाइप में मतलब हो सकता है सही? अगेन सी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पहले उस व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या है, राइट. इज इट ड्राई स्किन, इज इट ऑयली स्किन, आपकी स्किन कंजस्टेड फील कर रही है, या आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा लाइक स्किन इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट दिख रहा है, एक्नेस बहुत है, राइट. तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके स्किन रिचुअल्स होने चाहिए इफ इट्स अबाउट आउटर एप्लीकेशन. येस, व्हेन इट कम्स टू कंजम्पशन ऑफ चिया सीड्स, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, राइट. और ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जितने भी हमारे हेल्दी फैट्स हैं उसमें ओमेगा 6 आमतौर पे हमें बड़े आराम से बॉडी से मिल जाता है. और आजकल सारी विमेन में यही मेजर इशू है कि ओमेगा 3 की कमी रहती है, राइट. सो ओमेगा 3 की कमी होने की वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत बढ़ रही है. एंड इवन रीसेंट रिसर्चर्स आर सेइंग दैट जितनी भी ये डीजनरेटिव हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे कि लाइक कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, कैंसर, इवन के इसके कारण भी इन्फ्लेमेशन है, surprisingly, right? So that is coming one of the very important factor जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं. तो स्किन एजिंग या फिर स्किन इम्परफेक्शंस की अगर हम बात करें तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से वो एक शुरुआती दिक्कत है, वो एक शुरुआती साइन है आपकी बॉडी का, बिकॉज आवर बॉडी कीप ऑन कम्युनिकेटिंग विद अस ऑल द टाइम. द ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू लिसन टू इट,
right? So I would definitely urge to all my women listening over here कि अगर आपने अपनी स्किन के ऊपर स्पेसिफिकली कुछ भी अप्लाई करना है, so be aware everything, majority of them that you're getting in market is chemical laden. एंड अगर आप अपनी स्किन के ऊपर वो केमिकल लगाने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली गो हेड विद इट, गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स, लेकिन रिमेंबर इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट योर हेल्थ इन अ रियली एडवर्स वे लेटर ऑन. मैम अगर हम अपने स्किन इश्यूज़ की बात करें, फटीग के बारे में बात करें, तो फिर हम विमेंस को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. तो आप कुछ मतलब ऐसे ही आयुर्वेद की रेमेडीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो कि एक विमेन इनसाइड आउट से भी ब्यूटीफुल दिख सके? बिल्कुल, डेफिनेटली आई डू दैट. सो एज आई सेड कि लाइक एज अ होलिस्टिक हेल्थ कोच मैं 6 पिलर्स के ऊपर काम करती हूँ, राइट? सो वेन एवर इट्स अबाउट इवन एंटी एजिंग और इफ इट्स अबाउट ग्लो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें वो सारे पिलर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट? ये नहीं है कि हम सिर्फ जो फेस पे लगाएंगे उससे ही आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, राइट? आपको अपना न्यूट्रिशन फिक्स करना पड़ेगा. एंड एज आई टोल्ड यू दैट मेजॉरिटी ऑफ द विमेन एंड गर्ल्स आर मिसिंग हेल्दी फैट्स इन देयर डाइट, आर मिसिंग प्रोटीन इन देयर डाइट, और वो उनका पूरा नहीं हो पाता है, जिसके चलते ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है और उसका इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर दिखता है. बहुत ज़्यादा आप जंक फूड खाती हैं, लिवर आपका ओवरवेल्म हो जाता है क्योंकि लिवर का काम है उस सारे टॉक्सिन्स को प्रोसेस करना, राइट? तो जब लिवर ओवरवेल्म हो गया है, वो पूरा भर चुका है, तो उसका सेकंड जरिया है आपकी स्किन, राइट? सो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन. तो फिर एक रास्ता वो निकालने का, वो टॉक्सिन उसके पास सिर्फ स्किन रह जाती है. और तभी फिर आपको दिखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेड एक्ने या अलग अलग पस वाले एक्ने, राइट? वो फिर इन द फॉर्म ऑफ दैट यू ऑब्जर्व. तो वो स्किन जो है वो आपको सिग्नल दे रही है, आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ द इन्फ्लेमेशन, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट योर गट हेल्थ, राइट? वो आपको इंडिकेशन मिल रही है क्लियरली. Exactly. So thank you so much for watching this podcast. So if you have any queries, you have to contact me on the given number below, which is displayed on your screen.